Now we know, children, that the Tiger King vowed that he will kill 100 tigers. When he killed 70 tigers, the population of tiger became extinct in his state. So he decided to marry such a girl of a royal family, in which state the number of tigers, the tiger population will be more. And when he got married in such a state, he started killing tigers over there also. The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. महाराजा की एंग्जाइटी, उसकी बेचैनी और बढ़ गई और बिल्कुल हाई लेवल तक, जब देखा उन्होंने कि उनकी 100 संख्या पहुंचने में सिर्फ एक संख्या बाकी रह गई थी। मीन्स उन्होंने 99 टाइगर्स को किल कर दिया था। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट। अब उनका ये जो एक थॉट था वो दिन और रात दोनों समय बस चलता रहता था कि अब मुझे एक को मारना है, एक टाइगर को, और मैं 100 की संख्या पूरी कर लूँगा। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम। अब इस समय तक, जब तक उन्होंने 99 टाइगर्स को किल किया, और तब तक उनके फादर इन लॉ के किंगडम में भी संख्या कम होती चली गई, एक्सटिंक्ट होते तक चले गए टाइगर, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे टाइगर मार डाले थे। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। अब उनके लिए मुश्किल हो जा रहा था कि कोई टाइगर कहीं भी मिल पाए। यट ओनली वन मोर वॉज नीडेड। हालांकि एक ही टाइगर और चाहिए था। इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट। अगर एक वो जानवर मिल जाता, एक टाइगर मिल जाता, तो महाराजा का कोई भी डर नहीं बचता। मतलब जो एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्ट किया था कि 100वें टाइगर से उनको खतरा है, तो वो भी डर उनका चला जाता। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। और वो टाइगर हंटिंग हमेशा के लिए छोड़ देते। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर। लेकिन अब उनको उस लास्ट टाइगर के मामले में बहुत केयरफुल रहना था। वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड। अब वो जो एस्ट्रोलॉजर जिनकी डेथ हो चुकी थी, उन्होंने क्या कहा था? इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी वेयर ऑफ द 100s। 99 टाइगर्स को मारने के बाद भी राजा को 100वें टाइगर से बच के रहना था। ट्रू इनफ। हाँ, ये तो सच है। द टाइगर वॉज अ सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट। आखिरकार टाइगर बहुत ही खतरनाक जानवर था और लोगों को केयरफुल रहना ही चाहिए था। बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड। लेकिन अब उस 100वें टाइगर को फाइंड कैसे किया जाए, मिले कैसे? वो कहीं मिल ही नहीं रहा था। टाइगर पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट पर थी। इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क दैन अ लाइव टाइगर। ऐसा लग रहा था कि टाइगर का मिल्क तो आसानी से मिल जाएगा, लेकिन एक जिंदा टाइगर नहीं मिल पाएगा। दस दैट महाराजा वॉज संक इन ग्लूम। इस तरह से अब महाराजा थोड़ा दुख में डूब गए। बट सून केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम। लेकिन जल्दी ही एक खुशी भरी न्यूज़ आई जिसने सारे दुख को छांट दिया। इन हिज ओन स्टेट शीप बिगैन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज। उनके अपने राज्य में से शीप्स गायब होने लग रहे थे लगातार। पहाड़ी के किनारे जो गांव था उनके स्टेट में, वहाँ से शीप की संख्या कम हो रही थी। इट वॉज फर्स्ट एज सर्टेन दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहब और वीरास्वामी नायकर। मतलब पहले ये तो निश्चित किया गया कि ये इनका काम नहीं था, खादर मियाँ साहब का या वीरास्वामी नायकर का। बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो शीप होल। अब ये दोनों के दोनों शख्स जो थे, इन लोग फेमस थे कि ये पूरा का पूरा शीप पूरा का पूरा ही निगल जाते थे। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क। अब इन दोनों का अगर काम नहीं था तो शीप विलेज से गायब कैसे हो रही थी? इसका मतलब कोई ना कोई टाइगर वहाँ पर अपना काम कर रहा था। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा। गांव वाले दौड़कर पहुँचे महाराजा के पास उनको बताने के लिए कि कोई ना कोई टाइगर वहाँ पर है। उनको ये लगा कि 100वें टाइगर की तलाश में है महाराजा, तो अगर हम बताएंगे तो हमको कुछ ना कुछ इनाम ज़रूर मिलेगा। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once। महाराजा ने 3 साल का लगान, उनका जो टैक्सेस होते हैं जो पे करने पड़ते हैं गांव वालों को, वो सब कुछ माफ़ कर दिया उस गांव का। और फिर
टाइगर के हंट पर तुरंत निकल पड़े। द टाइगर वॉज नॉट ईजीली फाउंड। टाइगर को ढूंढना आसान नहीं था। इट सीम्ड एज इफ इट हैड wantonly hid itself in order to flout the महाराजा's will। टाइगर को ढूंढना आसान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पर्पसली अपने आप को छुपा लिया था और वो चाहता था महाराजा के विल को टेस्ट करना। द महाराजा वॉज इक्वली डिटर्मिन्ड। लेकिन ये तो महाराजा जंग बहादुर थे, वो भी इक्वली डिटर्मिन्ड थे, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब ये अगर 100वां टाइगर है तो उसको मारना ही है। He refused to leave the forest until the tiger was found। उन्होंने फॉरेस्ट को छोड़ने से इनकार कर दिया जब तक कि टाइगर को ढूंढ न ले। As the days passed, the Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, महाराजा का क्रोध और उनका पेशेंस दोनों ख़त्म हो रहा था। और many officers lost their jobs। बहुत सारे ऑफिसर्स को उनकी जॉब खोनी पड़ गई क्योंकि अब महाराजा गुस्सैले होते चले जा रहे थे, उनको टाइगर मिल नहीं रहा था उतना फॉरेस्ट में वेट करने के बावजूद भी। वन डे व्हेन हिज रेज वॉज एट इट्स हाइट, द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ। एक दिन जब उनका पारा बिल्कुल 7वें आसमान पर था, बहुत ज़्यादा गुस्साए हुए थे, तो महाराजा ने दीवान साहब को बुला भेजा और उनको ऑर्डर किया कि जिस जगह का उन्होंने 3 साल का लगान माफ़ किया था, टैक्स माफ़ किया था, वहाँ का लैंड टैक्स डबल कर दिया जाए आगे से, क्योंकि वो अब गांव वालों पर बहुत क्रोध में आ रहे थे कि उन्होंने कोई गलत खबर उनको दे दी थी। नाउ द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड। अब वहाँ के लोग असंतुष्ट हो गए। देन आवर स्टेट टू विल fall a prey to the Indian National Congress। In that case you may resign from your post, said the king। अब जो यहाँ के लोग हैं वो डिसकंटेंटेड हो जाएंगे और ये हमारा स्टेट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का निशाना बन जाएगा, शिकार बन जाएगा। राजा ने कहा इस स्थिति में दीवान से कि जो है अब इस स्थिति में तुम्हें अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा। The Diwan went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the results could be catastrophic। अब दीवान अपने घर पर गए, ये इस बात से वो कन्विंस थे अगर महाराजा को टाइगर जल्दी ही नहीं मिला तो रिजल्ट्स जो थे वो बहुत भयानक होने वाले थे। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house। अब लौटने के समय वो बस ये सोच रहे थे कि अब उनको ज़िंदगी तभी मिल सकती है कि जब उनको वो टाइगर मिल जाए, जब वो टाइगर दे दें जो कि पीपल पार्क मद्रास से आया था और उनके घर में छुपा हुआ था। किसी भी स्थिति में राजा को 100वां टाइगर चाहिए था और उनके घर में छुपाकर एक टाइगर रखा था जो पीपल पार्क मद्रास से लाया गया था। At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the sea। आधी रात को जब सारा शहर शांति से सो रहा था, दीवान और उनकी बूढ़ी वाइफ ने टाइगर को, जो कि उनके घर में छुपाया रखा था और किसी जू के लिए लाया गया था, तो उसको पीछे की सीट पर घसीटते हुए टाइगर को लाए और सीट पर डाल दिया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग। और दीवान सीधा खुद ही कार को ड्राइव कर सीधा जंगल में ले गए जहाँ की महाराजा हंटिंग पर थे और जहाँ पर उन्होंने अपना डेरा डाल रखा था फॉरेस्ट में। When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह and refused to get out of the car। जब वो फॉरेस्ट पहुँचे तो टाइगर जैसे सत्याग्रह पे अनशन पर था और उसने कार से निकलने से एकदम इनकार कर दिया। The Diwan was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground। दीवान बिल्कुल से अपने सारी कोशिशें करके बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए थे, बिल्कुल पसीने से थक गए थे, पसीने से लथपथ हो गए उन कार से खींचकर उस बीस्ट को निकालने में और ज़मीन पर पटक कर डालने में। उतनी ही देर में, क्योंकि दीवान की भी एज थी अच्छी खासी और वो उम्रदार थे, तो इतना काम करने में उनकी बिल्कुल इतना एफर्ट लगाया कि बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए।